नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और प्रतिस्पर्धा की एक अजीब सी लहर दिख रही है। आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख है। वो 3 बजे खत्म हो गई। अब मतदान होना है 3 जुलाई को। अब तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार 21 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है और कई जिलाधिकारियों ने तो बाकायदे सर्टिफिकेट भी बांट दिए हैं। 21 जिलों में जो निर्विरोध चुनाव हुआ है उसमें 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और एक में जो इटावा की है अंशुल यादव सपा के निर्विरोध चुने गए हैं, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। अब जो शेष सीट रहती है वो है 54 पर चुनाव होना है 3 जुलाई को। लेकिन इन 54 सीट्स में भी अगर हम 43 सीट देखते हैं तो उनमें सपा और भाजपा के बीच कांटे का संघर्ष है और आने वाले दिनों में किस तरीके से सदस्य अपनी ओर मिलाए जाएंगे, कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएंगे, यह देखना होगा। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप बहुत, और इसी बीच एक PIL भी हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, जिस पर 1 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। सबसे दिलचस्प या न समझ आने वाला एक मामला आया है बागपत। अब बागपत में हुआ क्या कि RLD और सपा की प्रत्याशी वहां से है ममता किशोर। ममता किशोर की नाम वापसी का डिक्लेरेशन प्रशासन ने कर दिया, माने चुनाव अधिकारी ने कर दिया। अब ममता किशोर राजस्थान में बैठी है। वो कह रही मैं तो राजस्थान में, नाम कैसे मेरा वापस हो गया। और उनके जो पतिदेव हैं वो कह रहे हैं मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। और बागपत में जबरदस्त हंगामा है। जयंत चौधरी भी पहुंच गए हैं। बहुत देर तक तो प्रशासन के जो अधिकारी थे, निर्वाचन के अधिकारी थे, उनके फ़ोन ही नहीं उठ रहे थे। लेकिन जब बड़ी मुश्किल से फ़ोन उठा तो ADM साहब ने बताया कि एक महिला आई, उसने कहा मेरा नाम ममता किशोर है, मैं अपना नाम वापस लेती हूँ, और साइन के आधार पर नाम को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब वहाँ भी घमासान मचा है, देखिए क्या होता है। बहरहाल जगह जगह से घमासान की खबरें आ रही हैं और जिन 43 सीटों में सपा और भाजपा के बीच सीधा संघर्ष होगा, कांटे का संघर्ष होगा, उनमें अपना कानपुर नगर और कानपुर देहात भी है, जहां पर नामांकन पत्र वापस नहीं हुए। एक और बात आपको बता दें, उन्नाव में तो सबसे ज़्यादा एक पेच फंसा दिया है भाजपा में ही जो बागी प्रत्याशी। और उसका कारण क्या है? सीधा सीधा वहाँ पर जो है जो अरुण सिंह हैं, जिन्हें पहले घोषित किया गया, लेकिन वो माखी कांड में आरोपी थे, फजीयत हुई, उनका टिकट काट दिया गया। साक्षी महाराज ने उनको बरदस्त दे दिया और दूसरा टिकट रखा गया शकुन का। अब दोनों लोग लखनऊ में पड़े, नाम बहरहाल वापस नहीं हुआ, वहाँ पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। बहरहाल
ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या वास्तव में जो 2022 का चुनाव है उसकी नजरें हैं, या फिर मायावती की बात ये मानी जाए कि जो शैली 1995 में सपा ने अपनाई थी वही अब भाजपा अपना रही है। इन्हीं सवालों का जवाब भी लेंगे और ये भी जानेंगे किसको मिलने वाला है बहुमत। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। दोनों ही बड़े अच्छे पटु जानकारी रखते हैं। हमारे साथ में है कुलदीप यादव, सपा से प्रवक्ता है, जाना पहचाना चेहरा है और अपनी बात रखेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए अनिरुद्ध शुक्ला जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। दोनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत। सबसे पहले अनिरुद्ध, ये बताइए ये सब क्या हो रहा है? आज जो जिला पंचायत का चुनाव का नामांकन अध्यक्ष पद का वापस होना था, ये जगह जगह बवाल हंगामा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हो गई? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को कहूं कि हंगामे का विषय, तो मेरे ध्यान में एक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की राजनीति करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाली है और लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। हम संविधान के दायरे में रह करके संविधान के हिसाब से यदि कहीं पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सामने वाले किसी प्रत्याशी को समझा बुझाकर उसको यह बताकर कि आने वाली सरकार भाजपा की है, इस देश में विकास का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आएगी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काम करने का काम जो है तो जिला पंचायत पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं वहीं आ रहा हूँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जरा एक बार प्रयास करते हैं कि एक बार सामंजस्य के आधार पर बैठकर अगर यह चर्चा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का प्रत्याशी निर्विरोध तय हो जाए तो हो जाए, नहीं अगर निर्विरोध तय हो पाने की स्थिति में आती है तो आपने कहा कि 54 जिलों में चुनाव होना है, जहां पर 41 सीटों पर सीधे भारतीय समाजवादी पार्टी से हमारा मुकाबला होने वाला है। 43 सीटों पर। तो ऐसे कई जिले ऐसे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के अलावा भी जौनपुर में 5-5 नामांकन हुए, प्रतापगढ़, सीतापुर, बागपत की आपने अभी बात की थी, एटा की बात करी, वहां 4-4 नामांकन हुए, 11 जिलों में 3-3 नामांकन हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं यह प्रयास नहीं किया कि किसी पर दबाव बनाकर उसका नामांकन न किया जाए। हमारे साथी समाजवादी पार्टी के कुलदीप यादव जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कानपुर ग्रामीण जिले की बात करते हैं और कानपुर नगर जिले की बात करते हैं और कानपुर देहात की बात करते हैं, क्या कानपुर देहात और कानपुर नगर में समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया? यहाँ तक कि हम लोगों ने शुचिता का इतना ध्यान दिया कि कानपुर नगर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जब नामांकन करा करके चला जाए तब हम वहां जाकर के नामांकन कराने की स्थिति में जाएं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं विद्वेष न होने पाए। तो हम लोगों ने हमेशा हर जगह यह ध्यान रखा है कि किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम चुनाव को लड़ेंगे। ये जो हो रहा है वो सब क्या सपा की देन है क्या फिर? हाँ, कहीं कहीं क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के पास उनके नंबर नहीं थे, तो अब उनको ये लगा कि क्या नाम हार निश्चित ही है, तो उन्होंने आपस में ही विवाद उत्पन्न करके और उसको नाम दे दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। चलिए कुलदीप, आज की जो परिस्थितियां बनी हुई है हंगामे की, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमारे काबिल साथी हमसे पहले प्रश्न पूछने लगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि जिला पंचायत जब सदस्य के चुनाव हुए थे उसके पहले भी हम दोनों साथ ही बैठे थे, और जिला पंचायत के सदस्य के जब चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश में जनता ने ये तय कर दिया कि बहुमत किसके साथ है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, नंबर आ गए हैं। जहाँ तक बात जनमत का जो अपहरण हो रहा है वो 26 तारीख से शुरू हुआ। 26 तारीख को नामांकन का दिन था, और वो मैं अगर ये कहूँ कि वो लोकतंत्र में काला दिवस था। इतिहास में कभी इस तरह का नहीं हुआ है कि जहां पर प्रत्याशी को अंदर न जाने दिया जाए, उसका सिट न दाखिल करने दिया जाए, उसके प्रस्तावकों पर धमकाया जाए, और यहाँ तक
कि जहां गोरखपुर, जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उस जिले में हमारे प्रत्याशी को मारते हुए गेट के बाहर कर दिया और प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा रहा। ये किस मुंह से बात हमारे साथी कह रहे हैं कि कहीं हंगामा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। कानपुर में भी अगर कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, इटावा, औरैया, आसपास जनपद में ले लो, ईमानदारी से आप बैठे हुए हो, अगर ये बता दो कि अपने बल पर तुम प्रदेश में, इनको तो छोड़ दो, प्रदेश में एक जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हो? आपने पूरे प्रदेश में जो प्रशासन के द्वारा, शासन और प्रशासन के द्वारा जो गुंडा खेल खेला गया है, उसका नतीजा है कि आज ये पूरे प्रदेश में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक बात, मैं मान गया। और एक आप बता रहे हैं, आपने जो जिक्र किया बागपत का, हाँ बागपत में हमारा प्रत्याशी या रालोद, हम दोनों एक साथ हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वहां का प्रत्याशी और अपने सदस्यों के साथ राजस्थान में है और वहां पर पर्चा खारिज हो गया। ये प्रशासन का, ये सरकार के द्वारा ये पूरा का पूरा खेल नहीं, खाली नहीं, वो वापस हो गया। वापस, वही कह रहे हो, वापस कर दिया किया गया। मतलब ये आप ये खेल नहीं कह रहे हैं। चलिए, मैं मान गया। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इसका अनुरोध जल्दी से छोटा सा कमेंट कर दीजिए। जो बागपत का विषय है वो पूरी तरह से ध्यान में आएगा और उस पर मुझे लगता क्या है ध्यान में आएगा, आप बताओ ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि उस पर जो भी चर्चा होगी, आप ये बताओ, यहाँ पर केवल बैठ हो के सकता है कि आपके रालोद के साथी नहीं, वो किसी को भेज करके नामांकन वापस ये प्रशासन अंधा है, ये भारतीय जनता ये पार्टी चुनाव आयोग अंधा है, या सरकार अंधी है? मिलाए गए, सरकार अंधी है, चुनाव आयोग अंधा है। मतलब कोई एक लेमैन आदमी जाएगा और पर्चा खारिज वापस ले लिया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? कम से कम ऐसी संवैधानिक बात करिए। आप कैसी बात करते हैं? आजमगढ़ में हमारा आप ये बताइए ना, आजमगढ़ में कोई लेमैन आदमी जाएगा और कहेगा मैं ममता किशोर हूं, आप पर्चा वापस करवा देंगे? ये सरकार के द्वारा जो डीएम और एसएसपी को गुंडाई करने के लिए छोड़ा गया है, उसका नतीजा है ये, और कुछ नहीं है। के ऊपर पूरे प्रदेश में आपने क्या माहौल बना रखा है? आप माहौल की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को, अरे कम से कम आप तो समाजवादी पार्टी के लोग स्वच्छता की बात तो न करें, आप तो गुंडागर्दी की बात न करें। अरे गुंडाई इस समय हो रही है, गेरुआ बस धारण करके गुंडाई पूरे प्रदेश में हो रही है। अच्छा नहीं लगता? गुंडागर्दी की बात आप गुंडाई कर रहे हैं। गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट आपको पूरे देश ने, पूरे समाज ने दिया है। एक सवाल का जवाब हो जाए। कुलदीप, ये बताओ, जिला पंचायत में आपको बहुमत भी मिला, इसमें भी दो राय नहीं है जी, लेकिन इसके बावजूद क्या आपके जो आला कमान है या जो आपका नेतृत्व है इतना लापरवाह रहा, उसने जरा भी फीडबैक नहीं लिया, मॉनिटरिंग नहीं की? और अगर मैं कहूँ स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं आप तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, परिणाम क्या हुआ? 11 जिलों में आपके प्रत्याशी ही नामांकन नहीं कर पाए, नंबर 1। और जो आज की भी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके लिए भी आपका जो संगठन है वो स्वयं जिम्मेदार है। तो आपने क्या सोच लिया था कि अब तो क्या है, अब तो हम जीत ही गए हैं, और आपने स्थितियां बिगाड़ी? इसके लिए क्या सपा पूरी तरीके से फेल नहीं रही? और फिर आगे कैसे आप मुकाबला करेंगे इन लोगों से? आपको बता दें जी, समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय नेता, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की एक एक जिलों की समीक्षा की थी चुनाव के बाद और 26 तारीख से पहले। पूरी तैयारी थी गुरुजी, जहां पर सत्ता आपके पीछे लग जाए। आप देख रहे हैं ना किस तरह से सत्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के जीते हुए सदस्यों के घरों को तोड़ना, उनके भट्ठों पर पानी चलवा देना, उनके मकानों को तोड़ना, उनके दुकानों को तोड़ना, उनको जबरन उनको उनके ऊपर मुकदमे लगा देना। और आपको बता दें फिरोजाबाद, एक दिलचस्प घटना बता दें, फिरोजाबाद में 3 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका यह कहा गया कि इनका
इनका अपहरण हो गया है। चलिए, वो कह रहे हैं कि हमारा अपहरण नहीं हुआ है, कुलदीप जी, वो वीडियो रिलीज कर रहे कुलदीप हैं। और जी, इसके बाद भी ये प्रशासन के द्वारा जो सरकार, प्रशासन के द्वारा जो सरकार गुंडाई करा रही है, ये प्रशासन के द्वारा जो सरकार गुंडाई करा रही है, ये उसका नतीजा है। और इसमें समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने, संगठन ने एक एक जिले में पूरी समीक्षा की थी, बड़ी समीक्षा की थी, समीक्षा की थी कि कानपुर में 12-12 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। और उसके बाद यहाँ के एक कद्दावर विधायक को, कद्दावर विधायक को आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि पूरे प्रदेश में मुझे मिला हुआ है, और इसके बाद आप गुंडाई करा करके प्रशासन के द्वारा आप ये खेल कराएंगे, ये गुंडाई करा कर प्रशासन के द्वारा खेल कराएंगे। आपके कानपुर में 2 विधायक थे, आपने उन दोनों को मकानों को तोड़ेंगे, दुकानों को तोड़ेंगे, जानबूझ कर बाहर कर दिया। अच्छा, एक बात आपने जो किया है, हाँ, मकानों को भी तोड़ेंगे, दुकानों को भी तोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिन मकानों और दुकानों पर कब्जा किया, उन सबको तोड़ेंगे। योगी जी का बुलडोजर उन सब कब्जेदारों को, वो उन्हीं की भाषा है, गुंडों को ठोकने और मारने वाली। आज वो सदस्यों और जनप्रतिनिधियों पर लागू कर रहे हैं, आएगी वो भाषा चलाई जाएगी, चाहे ठोकना पड़े चाहे पीटना पड़े, की भाषा, गुंडों को गुंडों की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जवाब हो जाए। कुलदीप, ये जरा बताइए, आज तो बड़ा गजब का मामला हो गया। पीलीभीत, शाहजहांपुर, वहां तो आपके सपा प्रत्याशी ने ही अपना नाम वापस ले लिया। आपको बता दें, हाँ, ये जहां पर केंद्रीय जो प्रदेश का मंत्री है, हाँ, अगर वहां प्रदेश का मंत्री डीएम कार्यालय में बैठ करके वहां दबाव बनाने लगेगा, प्रशासन पे दबाव बनाने लगेगा, तो इस तरह के नतीजे सामने आएंगे। आप देखो ना, तो फिर क्या चुनाव देखो अनिल राजभर डीएम कार्यालय में बैठ के पर्चा वापस करा रहे हैं, सुरेश खन्ना जी वहां पे करा रहे हैं। ये खेल आप एक बात समझिए कि आज इनका पूरा का पूरा प्रशासन और शासन इनके हाथ में है। तो चुनाव आयोग चुनाव भी बेकार हो गया। फिर नहीं, तो आप ये बताओ ना, नहीं, जनता के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम पर आप आइए ना। अच्छा, पंचायत जो सदस्य चुने गए उस पे आप आइए। अनुरुद्ध जी, ये तो केवल गुंडई पर, पैसे के बल पर धमकाकर, मकान तोड़कर, बुलडोजर चलाकर, भट्टों में पानी भर करके ये खेल कर रहे हैं। और ये खेल प्रशासन के द्वारा हो रहा है। और मैं प्रशासन और सरकार को चेताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक एक का हिसाब लेगी, एक एक का हिसाब आएगी, तब हिसाब लेगी। 2022 में, अभी 2022 में पंचायत चुनाव में आप देख लीजिए, सदस्य के चुनाव में क्या बात कर रहे हो यार, बैठकर। 22 सीटों की चिंता कम से कम थोड़ा बैठ के बात करने के पहले जरा चिंतन अपने आप कर लो कि जनता ने आपको कहां बैठा दिया है। जनता का जनादेश हम देख रहे हैं, देख लिया ना, तो फिर उसी आधार पे रहो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए। ये बताइए, मायावती ने सीधे तौर पे कहा है कि 1995 में सपा ने जो कुछ किया बीजेपी आज वही कर रही है। क्या कहना है इस बारे में आप? देखिए, मायावती जी के पास बहुमत नहीं है, जनमत नहीं है। हाँ। मायावती जी को कहीं पर इतनी सीटें नहीं मिली है कि वो कहीं पर जिला पंचायत का अपना अध्यक्ष बना पाए। हाँ। उनकी भी खिसियाहट है, उनकी भी बौखलाहट है, उन्हें शून्य सीटें मिलती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। हाँ, अभी आप भी साथ में चुनाव लड़कर आए हैं, आपने देखा है, आपने 95 2 जून 95 को उनके साथ क्या किया, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहां से बचा कर लाया वो देखा। फिर बुआ बबुआ एक दूसरे की गोद पर बैठ गए थे। उसी का अनुसरण कर रहे हैं आप, उनका जवाब दे दीजिए। कुलदीप, ये बताइए, ये बात भी मायावती सीधे सीधे कह रही है कि जो सपा ने जो किया आज उसके साथ भी वही हो रहा। तो क्या हुआ, आपने कभी किसी के साथ किया तो आज वो भी पूरी तरीके से वही काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का खेल नहीं खेला। किस तरीके किया? जिस तरह से आज चल रहा है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी को धमका के जेल में डाला, किसी का मकान तोड़ा, किसी की दुकान तोड़ी, किसी की भट्टों को में पानी डाला, किसी का पेट्रोल पंप सीज किया। ये समाजवादी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बता दीजिए आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में थी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे और पंक्ति में लगे मतदाताओं को पंक्ति से उठा लिया गया था और उनको जबरन मुकदमे ठोक करके समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया गया था। जीते, मैंने 36 जीते थे निर्विरोध, लेकिन एक भी घटना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज, क्या कहते हैं घटना की बात करते हैं? एक भी घटना इस तरह की हुई हो जहां पर इस तरह जो आज चल रहा है, जो नंगा नाच आज प्रशासन से करा रहे हैं, एक भी घटना बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। आपकी खिसियात है, आपकी खिसियात मेरी नहीं है।
नहीं, जनता लड़ाई ने नंबर की मैं तो खुश हूँ डेलीगेट के चुनाव कि है जनता और का नंबर की चुनाव में लड़ाई है। जीता हूँ। नंबर भारतीय ये जनता मैं पार्टी के गुंडों से पक्ष में चुनाव है। हार रहा भारतीय जनता हूँ, पार्टी ये अपना सरकार के जनादेश गुंडों से लाकर चुनाव ले हार रहा आएगी। हूँ, डीएमएसएसपी जो के द्वारा जो गुंडाई कराए जा रहे वाह, हैं उससे चुनाव अब हार आप रहा हूँ। DMSSP को भी गुंडा मैं बताने सदस्य लगे, और क्या सरकार को भी गुंडा करा बनाने रहे लगे। हैं, ये करा संवैधानिक रहे पदों हैं पर आप। बैठे और मैं लोग हैं, आपको आप संविधान को नहीं मान मैं रहे आप हैं। संविधान आप तुम गुंडा बताओगे बता रहे हैं। संविधान की बात, वाह भाई वाह, संविधान की हम बाबा हत्या साहब करने वाले भीमराव लोग, अम्बेडकर के लोकतंत्र संविधान की को हत्या मानने करने वाले वाले लोग हैं। लोग, लोकतंत्र की हत्या तो आपने आप की थी क्यों? जब पिछली बार के 2015 के चुनावों में आपने क्या अपना किया? जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक क्या किया? प्रमुख एक जबरन घटना बनाए बता थे। दो, एक घटना बता दो। एक घटना बता रहा हूँ। 36 में जीता था, एक घटना बता दो कि किसी प्रत्याशी एक के मिनट। किसी सदस्य के साथ अगर एक ये मिनट, हुआ हो। कुलदीप, कहीं और घटना समाजवादी पार्टी की सरकार ने की एक होगी। भी मैं चैलेंज करता हूँ एक ना, मिनट। बताइए एक घंटा एक मिनट, कुलदीप। चैनल में बैठे हैं ना। अच्छा कुलदीप, एक मिनट। और मैं आपको अच्छा, एक- गिना रहा हूँ, गिनिए, डॉक्टर साहब। अच्छा, एक मिनट। मैं गिना रहा हूँ, गिनिए। अच्छा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, कासगंज, अच्छा, एटा, एक- आपने आपने कहानी घटना गुंडाई करने करी, की स्थिति नहीं रखी प्रशासन थी। के द्वारा कहानी पहले गुंडाई ही उठा लिया कराई, था। बहराइच से लेकर के बाराबंकी कहानी गुंडाई बस एक आपने मिनट, कराई। कुलदीप, कहीं गुंडाई नहीं करी, बाबा जी की सरकार ने अनुरोध- स्वच्छता बाबा जी के साथ- गुंडाई करा रहे हैं बैठ बाबा के जी यार। गुंडाई नहीं करा रहे अनुरोध हैं। जी, अखिलेश अनुरोध यादव और जी, समाजवादी एक मिनट पार्टी से मेरी बड़े बात गुंडे सुन हैं लो। क्या? आप कहीं पूरे प्रदेश में, ये तो पूरा अरे, प्रदेश जानता है। मेरा अरे सवाल के जवाब अनुरुद्ध एक बात बताइए, आपको भी ये लगा कि अगर जो ये सब कुछ हो रहा है, आपको भी ये मैसेज अगर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपको सफलता अच्छी न मिलती तो 2022 के चुनाव के लिए आपके लिए भी समस्या है, इसीलिए आप भी वही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं का मैनेजमेंट फेल है, आपका भी मैनेजमेंट कई जगह फेल है। उन्नाव में देखिए बागी प्रत्याशी भी लड़ रहा है और जो आपने अधिकृत घोषित किया वो भी लड़ रहा है। और दूसरी चीज है, साक्षी महाराज जैसे लोग बाकायदे अपना वरदस्स दे रहे हैं। और ऐसी खाली उन्नाव में नहीं है, कई जगह की ऐसी घटनाएं हैं जहां पर बागी बाकायदे लड़ रहे हैं। तो क्या अनुरोध ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना बढ़िया मैनेजमेंट करना चाहे, लेकिन इस जगह वो भी फेल हो गई है? देखिए, प्रबंधन और लोकतांत्रिक व्यवस्था ये दो अलग अलग बातें होती हैं। आपने एक बड़ा उदाहरण दिया है उन्नाव का। उन्नाव में पहले अरुण सिंह जी को वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, बाद में एक विषय संज्ञान में आया कि अरुण सिंह जी के ऊपर तमाम प्रकार के कोई आरोप हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में पहले से नहीं था। फिर पार्टी ने क्या किया, वहां पर शकुन सिंह जी को, अगर वो अपराधी था, अपराधी रहा है, मैं तो अपना उसको पार्टी विषय समाप्त निकालिए। कर लूं, आप बोलिए। आप बात हो वहां पर शकुन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। यहाँ पर जिसे आपने साक्षी महाराज जी की बात करी, साक्षी महाराज जी का अपना व्यक्तिगत क्या विषय है, वो विषय मेरे ध्यान में नहीं है और उस विषय पर मैं जाना भी नहीं चाहता। मगर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली ने, वहां के समस्त अपने जो विधायक गण हैं, उन्होंने शकुन सिंह जी का नामांकन कराया। शकुन सिंह जी का नामांकन करा करके और वह कैसे जीते इस दिशा में वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी वहां लड़ रही है, अपना लड़ने के लिए सबको छूट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमने अरुण सिंह जी को भी नहीं रोका, उन्होंने बागी प्रत्याशी होकर के पर्चा भरा, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है अपना, वो उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। अपने बल पे जीत सकते हैं वहां पे। चलिए हम निश्चित रूप से उन्नाव को जीत करके आएंगे और तब हम लोग आपस में एक बात करेंगे मिनट, आके। आप पूरा प्रदेश ही जीत रहे हैं, अनुरोध एक गुंडई से मिनट, जीतेंगे एक तो मिनट। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर कि हम पूरा प्रदेश जीत करके आए। हाँ, वो गुंडई करा रहे हैं तो उसका नतीजा आएगा, सामने आपकी आएगा। शुभकामनाएं जनता के लोगों के द्वारा साथ में बनी जनता रहे। जब आपको भेजेगी। अभी आप ये बताइए कुलदीप कि अभी तो नामांकन पत्र वापस होने की प्रक्रिया पूरी हो गई जब ये हालात हुए, अब जो 3 तारीख तक क्या होगा, ये सदस्यों के साथ थैली चलेगी कि मुकदमे की धमकी चलेगी या प्रलोभन दिए जाएंगे या आप भी कोई ऐसे हथकंडे अपनाएंगे जिससे कि जो है ये मेंबर्स आपके साथ हो। अब आने वाले दिन किस तरीके के होने जा रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले कुलदीप जी मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर जितने सदस्य जीती थी उस दम पर चुनाव लड़ रही है जी। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने क्या किया, पूरे सदस्यों को इन्होंने एक आतंक का माहौल बनाया और उसके साथ साथ किया क्या, इन लोगों ने ट्रेसिंग करने के लिए जब इनके पकड़ में लोग नहीं आने लगे, सदस्य इनसे अलग हटने लगे, इनके स्वयं के भी अलग हटने लगे इनसे, तो इन्होंने क्या किया कि सदस्यों को एक गनर उपलब्ध करा दिया और वो प्रशासनिक, अरे सुनिए आप बैठ करिए, अरे आप इसका मतलब बैठते नहीं हैं, आप पढ़ के नहीं आते, पेपर में आप पढ़िए, पेपर में पढ़िए, बस्ती जिले में 3 सदस्यों के गनर पर कार्रवाई केवल इसलिए कर दी गई कि उन्होंने उस सदस्य का लोकेशन नहीं दिया। बता दिए, मान गए। अभी कुलदीप आप अपनी बात
तो जरा संक्षेप में करिए, अनुरोध उसका जवाब देंगे। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह का इनका खेल चल रहा है। ठीक है। जहां तक बात 3 तारीख को है, जो प्रशासन के द्वारा, इनके द्वारा, सरकार के और प्रशासन के द्वारा ये जबरन कार्रवाई की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। होगा क्या आने वाले समय, और आप कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला आप कैसे देखिए, करेंगे? हम कोई लड़ाई तो लड़ नहीं पाएंगे जाके कि हम इनको माने मारपीट सरेंडर नहीं, सरेंडर नहीं। हाँ। मैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरा जमकर, और अगर उसमें अगर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर धमकी, गुंडई और इस तरह के कारनामे किए गए, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर, सड़क से लेके सदन तक उसका विरोध करने के लिए तैयार रहेगी। चलिए, हो गया। अब अनुरोध आप बताइए कि आने वाले समय का मुकाबला अब आप कैसे करेंगे, कैसे आप सदस्यों को अपनी, क्योंकि आपके लिए भी प्रतिष्ठा की बात, क्योंकि आपने 65 जो है अध्यक्ष पद लेने की बात सोची, उसका लक्ष्य बनाया है। अभी तो आपके पास 20 है, माने कि अगर आप यूँ देखिए तो अभी आपको 45, जबकि 43 से सीधा मुकाबला। क्या करेंगे, कैसे इनको करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो एक जिला प्रश्न और पंचायत सर कर दीजिए, एक प्रश्न और कर दीजिए कि अपने दम पर, एक और लगा दीजिए, अपने दम पर कितने चलिए वो बात के नहीं, वो मेरा सवाल मैं आपके भी प्रश्न का उत्तर दूंगा इसी बात। आप बताइए जल्दी बताइए। देखिए, है क्या, हम लोगों ने तय किया है कि 75 में जिलों में 65 से अधिक तय क्या किया है। जो माहौल है वो ये बता रहा है कि 65 से अधिक जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बता दीजिए। कानपुर की स्थिति बता रहा हूँ, जीते हुए स्थिति बता दीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। कानपुर में 6 बहुजन समाजवादी पार्टी के, 6 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी किनारा है, वो हमारे साथ आ गए, तो हम क्या करें भाई? जबरदस्ती आ गए। हाँ, जबरदस्ती आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपके थैली ऐसे तौली गई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे तौली गई है, और डीएम को लगाया गया है, एसएसपी भारतीय लगाया जनता गया पार्टी है, कभी एडीएम को लगाया गया है, पुलिस कमिश्नर लगाया गया है, ये नहीं बताओगे? थैली और ये नहीं बताओगे? ऐसे ही आ गए आपके पास। वो लोग क्या बात है? अगर एडीएम और पुलिस कमिश्नर को लगाया गया होता तो आपका प्रत्याशी क्या नामांकन हमारे तो 11 जीत के आए दम पर अपने, हमारे 65 अपने दम पर 12 जीत के आए हैं, आपके पास 12 बताइए। 12 में से ज्यादातर तो आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कि साहब हम सपा के प्रत्याशी को वोट नहीं देने वाले, हम आपको वोट देना चाहते हैं। पूछिए अपने लोगों से, देखिए आपके 12 लोग कहाँ हैं, पता करिए 12 कहाँ है। 1 मिनट, आने वाले समय में 12 में से 7 भाजपा की गोद में बैठे। तो बताया जाएगा। बहुमत को बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या यही स्थितियां बनी रहेंगी? मेरा सीधा सवाल। देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता मैंने पार्टी आपका मान लें कि बसपा आपके साथ चली गई। नहीं, मैं चूंकि आधिकारिक तौर पर यह कहना ठीक नहीं है, मगर बसपा के जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उन्होंने तय किया कि सपा और भाजपा उनको एक का चुनाव करना था। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की सरकार को उन्होंने चूंकि झेला और देखा है, तो उन्होंने कहा कि विकल्प के रूप में भाजपा जो है उनको थोड़ा ठीक लगी। बसपा आपके साथ आ गई। मुझे तो लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हमारे साथ हमको चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि वो सपा को वोट नहीं देंगे, इसलिए हमारे साथ है। आधिकारिक कोई गठबंधन नहीं हुआ हमारा। ठीक समझिए, वो तो बात है। गाजियाबाद गुरु, एक जिले घटना, इनका मैं जवाब एक जिले घटना बता दूं। ये जो बात कर रहे हैं, गाजियाबाद जिले में 5 बसपा के सदस्य हैं, 2 इनके हैं केवल, और 3 हमारे हैं, 3 रालोद के हैं। और इन्होंने अपना बसपा का भी धता बता दिया, गुंडई से उनको अलग कर दिया और अपना निर्विरोध कराया है और कह रहे हैं बसपा हमारे साथ है। चलिए मेरी बात सुन लीजिए, वो मान गया तो बसपा, लेकिन कुलदीप ये तो बात सही है कि बसपा ने जो अपना रुख अपनाया है ऐन वक्त पे, इसका लाभ तो बीजेपी को ही होने जा रहा है, इसमें भी दो राय नहीं। और आपको ये सिद्ध करके कि आप गुंडई करते हैं, आपके कारण ही वही बीजेपी कर रही है, तो बीएसपी जब उनके साथ जाएगी तो आपकी तो स्थिति कमजोर हो ही जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि बहुत से ऐसे कारण हैं बहुजन समाज पार्टी के अपने, क्योंकि इनके पास इस समय बहुत से तोते पाल रखे हैं इन लोगों ने, तो उन तोतों से डराए हुए हैं। ये खैर एक अलग का विषय है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी आज जनता के और जनमत जो दिया है उसके बल पर, और जो माहौल है, क्योंकि प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनको इन्होंने ठगाना हो, ना तो गरीब को इन्होंने, ना किसान आज परेशान है, नौजवान परेशान नहीं, सब उसी कारण है ना। नहीं, मेरा उसी कारण है ना। कुलदीप एक सवाल है, जब जैसे कि देखिए यहाँ तो संख्या बल की बात होगी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप एकदम
मेजॉरिटी में हो और आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। तो मेरा ये कहने का और बसपा उनके साथ चली गई है, तो आपको जो अपना आंकड़ा या अपनी जीत का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए तो अब समस्या खड़ी होगी। अब आप क्या करें ये मेरा अब हम ये भी देखो, ये बात तो बिल्कुल, ये देखो चुनाव में तो सारी चीज हम जो ये अपना रहे हैं, हम अपने जो हमारे सोर्सेस हैं हम अपने अपनाएंगे। चुनाव जीतने के लिए एन कैन जो ये अपना प्रशासन के बल पे कर रहे हैं, हम अपना सदस्यों के बल पे करेंगे, सदस्यों के हाथ पैर जोड़ेंगे। और जहां तक बात बसपा वाली आप कह रहे हैं कि बसपा, जैसे आप बता दें मेरठ में बसपा, रालद और सपा एक साथ रही, लेकिन वहां भी इन्होंने पर्चा नहीं दाखिल करने दिया। तो ऐसा नहीं कि बसपा इनके साथ है, वो जहां पर हो सकता है कहीं कहीं इनके साथ हो, लेकिन जो आज की स्थिति है उसमें विपक्ष ज्यादातर लामबंद हो रहा है हर जगह। ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल उस आंकड़े को गिना सकते हैं, लेकिन इनका एक आंकड़ा इनके पास केवल है जो चुनाव आयोग के द्वारा किया। हम एक घटना आपको बता दें, लखीमपुर खीरी कि हमारा चुनाव आयोग में अगर हम अपनी वो करने जा रहे हैं तो इन्होंने उसको चुनाव आयोग को भी अपना तोता बना रखा है। लखीमपुर घटना में जो इनका स्वयं का प्रत्याशी है वो प्रत्याशी सजा याफ्ता है। अब आप भी जानते हैं कि 2 साल यदि किसी को सजा हो गई है, 4 साल 2 साल है, 2 साल है, 2 साल अगर सजा हो गई तो आजीवन वो हो जाएगा, और उसको 2.5 साल की सजा है। हमने उसमें प्रत्यावेदन दिया, चुनाव आयोग ने हमारे ही प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया और उसका वो चुनाव लड़ रहा है। तो जहां तक है आपके पास, ये न्यायालय में जाइए, वो तो सारे हथकंडे अपनाएंगे, वो तो हम अपना रहे हैं। हमारी अपील है, अब दोबारा हम अपील करेंगे। चुनाव आयोग ने जो आपका पर्चा खारिज किया, वो तो हम देखो, ये आप ना बताओ, ये तो हम सारी चीजें करेंगे। आयोग भी आपने और बता दिया आपको कि बता वो भी भाजपा का है। दें 6 महीने का समय आपके पास है, इससे ज्यादा नहीं है। जनता ने पंचायत चुनाव बता दिया है, हमारे पास और 5.5 साल का समय फिर है। 2022 पंचायत चुनाव का देख लो ना, पंचायत चुनाव का आप देखिए, पंचायत तो देखे बैठे, हम पर्याप्त सीटें जीत करके आए। अरे कौन से सीटें जीते हो, बता दो जरा संख्या। कानपुर में आपकी संख्या बताओ ना, आपकी सीटें हो सकता हमारे है हमसे ज्यादा हो, मगर हमारी हमसे सीटें ज्यादा हो, हमारी सीटें न अरे हैं। अपने दम पर बोलिए आप। अरे प्रदेश जितने में कहा निर्दलीय हमसे ज्यादा है, जितने निर्दलीय अपने दम पर वो सब हमारे साथ हैं। जनता के द्वारा चुना है, एक जिला बताइए आप कहाँ हमसे ज्यादा हम है। सब जगह ज्यादा है। आप पूरे 65 जिलों में हम जीत करके आएंगे तो आपको बताएंगे नहीं पहुंचे, दहाई पर पंचायत अध्यक्ष बनाने छोड़ दो, दहाई पर नहीं पहुंचे आप, दहाई पर। आप जब ज्यादा है तो बनाइए ना, देखिए किसने रोका है भाई। हटा दीजिए ये डीएमएसएसपी और गुंडाई और सरकार की डीएमएसएसपी हटा देंगे तो नामांकन कराने समाजवादी पार्टी के सफाई परिवार के लोग आएंगे। हटा रहे हैं डीएमएसएसपी, नामांकन कराने सफाई परिवार के लोग आएंगे। किसको दाखिल करेंगे नामांकन? सफाई के गुंडों को? वो जो बता रहे पूरे प्रदेश में विश्वास रखते हैं और बता रहे हैं गुंडागर्दी की सरकार कर सबसे बड़े गुंडे हो गए हो पूरे प्रदेश में। गुंडों के मुंह से ये सुन करके ये अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह की जो माहौल बना रखा है वही माहौल बना रखा है। कुलदीप रुक जाइए, अनिरुद्ध अब जरा थोड़ा सा परिणाम की बात कर लें जी। कानपुर नगर और कानपुर देहात में क्या होने जा रहा है? देखिए निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के साथ साथ कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी हम बहुमत के साथ जो है जीतने वाले हैं। 32 सीटें हैं यहाँ कानपुर नगर में। जब 32 सीटें हैं तो एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 17 मत चाहिए। और मेरा जो अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी 25 से अधिक सदस्यों का मत पा करके और कानपुर नगर में विजयी होने वाली है। यही परिस्थितियां 24 से 25 मत कानपुर देहात में भी हम पाकर के विजय श्री को प्राप्त करने वाले हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी आपके साथ क्यों है, तो है क्या कारण? ये है, हम लोगों ने एक कहावत सुनी थी कि दूध का जला जो है मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति की है कि वो आइसक्रीम भी फूक फूक कर खाने लगी है। उसने क्योंकि अभी हाल ही में पूरी व्यवस्था को, घटनाक्रम को देखा है, आप लोगों ने उनके साथ जो गंदगी की उसको देखा है ना। तो इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। और जो कदाचित लोग सपा से जीत गए थे उन्हें बाद में लगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में आने की स्थिति में है, तो वो भी हवा का रुख दे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। हमने उनको शहर से स्वीकार किया, अगर वो आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका स्वागत है, हम उनकी सदस्यता उनको दिलवाएंगे। मैंने आपका मानना ये है कि कानपुर नगर, अभी हम जरा थोड़ा सा कानपुर नगर और कानपुर देहात में, कुलदीप जी आप जरा अपना आंकड़ा सुना दीजिए कि आप क्या कह रहे हैं अभी तक। तो देखिए आप, हाँ बोलिए। जहाँ तक बात चुनाव की है,
चुनाव कोई भी व्यक्ति अपने पूरे दम से लड़ता है। हम अपने 12 जो हमारे सदस्य हैं वो हमारे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग हैं वो पूरे एकजुट होंगे। जहां तक बात इनकी है, ये थैली और ये प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनका चलेगा कितना चलेगा ये नहीं पता है, लेकिन हम पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी गंभीरता के साथ इन चुनाव को देख रहे हैं। जनता ने हमें जनादेश दे दिया है, लेकिन जनादेश का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें जो अपमान किया जा रहा है, उसका जो जनतंत्र का अपमान किया जा रहा है, वो भी जनता देख रही है। हम जनता के भरोसे हैं, जनता ने हमें चुनाव जिताया था। कुलदीप, आज मैं सुन रहा था प्रयागराज में जो चुनाव हो रहा है वहां पर बाकायदे थैली चल रही है और कह रहे हैं कि वहां पर 40 लाख रुपया एक गाड़ी से बरामद हुआ और ये कहा जा रहा था कि ये उसी चुनाव के लिए आ रहा। आप क्या सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है इस समय सदस्यों की खरीद फरोख्त? नहीं, हम आपको तो पहले ही बताए, हाँ। इनका धन बल और नहीं, इनका तो चल रहा, प्रशासन का बल। कितने चल रहा, क्या चल रहा, ये मैं नहीं, जानना चाहता हूं। ये रेट ये बता देना। हम तो देखो, हम तो देखिए, विपक्ष हम में, लोग तो पैसा हमारे रुपया पास देने पैसे की नहीं, स्थिति में नहीं है। इनका प्रशासन के हमारा बल जो पर, प्रत्याशी है, जहां पर ये प्रशासन के द्वारा हमारा इटावा में हमारे जोगिंदर सिंह जिलाध्यक्ष, उनकी पत्नी प्रत्याशी, उनके मकान को तोड़ दिया गया, घर अरे को वो तोड़ मान दिया। गए। इस तरह की घटना मैं नहीं, इस सवाल तरह की ये- घटनाएं मैं जो कर सवाल केवल चाचा इतना भारी आपसे पड़ गए पूछ रहा वहाँ हूं। आप पर। एक मिनट सुनिए, वो तो मैं बता रहा हूँ। क्या बताइए कुलदीप जी कि क्या चल रहा है इस समय रेट हमारे मेंबरों का? आप अरे बता- रेट ये सरकार में बैठे डीएमएसपी को लगाए हुए हैं कि वो 50-50 लाख का, हम तो ये सुन रहे थे कि 50 लाख रुपया और गाड़ियां दी जा रही हैं मैं इनके द्वारा। कानपुर से आता हूँ, इनके कानपुर द्वारा। में निःशुल्क मत अरे मिलने जा अब रहा है। आप ये तो कहोगे, आप बताइए, ये आप ढकोसले बताइए ना और कि किसको जुमलेबाजी कितना करते पैसा हमने करते तो दिया। आपने हमने देश कहीं को किसी को एक गर्त भी में ला रुपया नहीं दिया, दिया। प्रदेश को गर्त में ला दिया। अनुरुद्ध, मेरा सवाल आपसे जी। कि क्या इस समय रेट चल रहा है सदस्यों की खरीद देखिए, फरोख्त का? अब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अरे शिक्षिता मान गया, आप नहीं कर रहे। अरे हम आपकी बातें नहीं कर और रहे, क्या हम है? तो मार्केट पूछ रहे एक हैं। भी रुपया ये एक मार्केट- भी रुपया भारतीय जनता पार्टी कानपुर ने किसी सदस्य को नहीं मैं दिया। नहीं कह हमने रहा हूं केवल कि आप उन्हें कर यह रहे हैं। विश्वास दिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा तो विकास का आपका जो रोड मैप होगा वहां बिना भ्रष्टाचार किए, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायतों को भ्रष्टाचार लूट का पूरा- अड्डा बना लिया था पूरा और लूट- भ्रष्टाचार जो अभी है अभी लूट पूरे डाला। देश को लूट के आपने कहा किया आपने क्या? पंचायतों को यही तो लूट कर रहे डाला। हो, इसीलिए यही चुनावों में जनादेश- बात कर रहे हो। इसीलिए जनता ने सारे जनादेश संविधान भारतीय जनता पार्टी के जितने पक्ष में भी देने का प्रयास अच्छा, किया है। सार्वजनिक उपक्रम थे बेच करके अनुरुद्ध, चुनाव में ही तो लड़ा रहे हैं आप, और अनुरुद्ध, कर क्या रहे हैं अच्छा, आप? अनुरुद्ध। यही कर रहे हैं आप। अच्छा अनुरुद्ध, मेरा सवाल ये है कि जरा हमको ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि वो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आपने कहा मैं आपके विकास कार्य कराऊंगा, आपके ये सब कराऊंगा, और आप उनको आश्वासन दे रहे हैं। हम ये मान के भी चल रहे हैं कि बीजेपी थैली नहीं दे रही, हम ये भी मान के चल रहे हैं। मेरा सवाल सीधा आपसे केवल इतना है कि वैसे क्या मार्केट क्या चल रही है? क्योंकि बड़ी चर्चाएं हैं कि इस भाव में सदस्य बिकेंगे, क्या आपके हिसाब से क्या मार्केट चल रही है? देखिए, ये जो मार्केट है, इस मार्केट को बनाने का काम जानते हैं मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस है समाजवादी पार्टी मैं मान के गया। जहाँ जहाँ वोटर आप हैं वो नाम मत लीजिए। वो अपना हमें ये मार्केट बताइए- चला रहे हैं। भारतीय वो अपने जनता धन बल का- पार्टी जो देखिए, आप खेल नाम कर मत रही लीजिए। है मैं उसका आपको- बता दीजिए। डॉक्टर समाजवादी साहब, पार्टी तो आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव जीत भारतीय लिया जनता है। पार्टी की 4.5 साल की समाजवादी सरकार पार्टी हो ने गई। चुनाव जीत लिया उन्होंने है। अपने कितने जो कार्यकर्ताओं जनादेश को मिलना समृद्ध था करने की दिशा समाजवादी में पार्टी काम को मिल किया? गया कहीं है। नहीं किया। अब आप जब समाजवादी आप पार्टी हुंडई की वाला सरकार जनादेश आई, बता तो दीजिए। साइकिल से चलने वाला एक अच्छा, किसान ऐसे वाला फॉर्च्यूनर जनादेश से बता चलने लगा। दीजिए। पाँच फॉर्च्यूनर प्रशासनिक- आ गए। आपके पास हड़कंप पैसा वाला है, जनादेश आप बता पैसे की बात दीजिए। करेंगे। ये केवल भारतीय बता जनता पार्टी ने दीजिए। सामान्य बाकी से सामान्य जनता के द्वारा कार्यकर्ता को चुनाव हार चुके हैं, टिकट इसकी दिया है आप बात और हम करें। अपने सामान्य कार्यकर्ता इसकी को जिला आप- पंचायत अध्यक्ष अच्छा, बना एक- के लाने वाले हैं। कुलदीप जी, अनुरुद्ध कह रहे हैं कि हम सदस्यों को अपनी ओर लाएंगे, तो हम सीधे सीधे उनसे एक बात कहेंगे कि भाई हम आपके क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। और सही बात, वो करा भी सकते हैं क्योंकि सत्ता में है। आप जो है इन सदस्यों को अपनी ओर लाने के लिए क्या हथकंडा अपनाएंगे? देखिए सर, हम विपक्ष में हैं। हाँ। हम जनता के हर सुख दुख में शामिल हैं। हम केवल और केवल अपनी विचारधारा को बता सकते हैं कि हमारी जो विचारधारा है, जनता ने जनादेश हमें दिया है, उस जनादेश का अगर वो करेंगे, सच्चाई से पालन करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारी विचारधारा के लोग हैं, वो हमारी विचारधारा में हमारे साथ ठीक रहेंगे। बात। ये है हमारा। चलिए। हम वो जनता के चीज नहीं सुख दुख करेंगे में साथी जो हैं। ये कर जनता रहे के, हैं, जो ये सुख खेल चैन कर को रहे उड़ाने वाले लोग हैं। हैं आप। जनादेश जाने जनादेश कितने गरीबों क्या के बात करो? प्लाटों पर अरे कब्जे बता करे दो जो ना, अरे समाजवादी पार्टी जनादेश ने। की बात करो। और
जनादेश की प्लाट तो तुम करवा रहे हो, कौन सा जनादेश 6 विधायक महीने नहीं बाद जो तुम्हारा देखिएगा। यहाँ पे पूरा कर रहा है। जनादेश भूमाफिया 2014 में बने दिया, बैठे हैं तुम्हारे नेता, जनादेश 2014 में मिला, 2017 में मिला, बता रहे हो जनादेश कि यहाँ पे 2019 में मिला, भूमाफिया और बने बैठे हैं, जनादेश मिलेगा कर दीजिए। आने वाले 6 महीने के बाद। आप देखिएगा 6 महीने बाद, 6 महीने पहले ही जनता ने बता दिया सेमीफाइनल में 6 महीने कि तुम पहले कहाँ हो, हम आउट कर दिया, 3 तारीख को बताने वाले हैं आउट कर दिया, जनादेश। तीनों विकेट जनादेश गिर गए 3 आपके, तारीख को। काम खत्म करिए आप। एक मिनट अब केवल बजाइए अच्छा, आप एक प्रशासन मिनट, के पद पर 6 खिसियाइए महीने अच्छा, की, एक 6 मिनट, महीने आप एक एक निधि भी नहीं दे पाएंगे अच्छा, उनको। एक मिनट अनुरुद्ध, आज लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास राष्ट्रपति जी ने किया है, 45 करोड़ का बनेगा। क्या हम मान के चलें कि जो वर्तमान संदर्भ है उसमें आपने दलितों को रिझाने के लिए, उनके वोट को साधने के लिए भी ये एक उपयुक्त अवसर तलाश लिया, और उससे भी आपको इस जिला पंचायत के चुनाव में तो लाभ होगा ही, आने वाले चुनाव में भी लाभ होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, अच्छा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों के मसीहा हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हम सब भारतीय समाज के लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब को भी सम्मान मिलना चाहिए, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है अपने प्रयास किए हैं, चाहे सामाजिक समरसता के माध्यम से हो, सामाजिक सद्भाव के माध्यम से हो। हम बाबा साहब को हमेशा नमन करते थे, नमन करते रहेंगे। कुलदीप, जो आप दलित दिवाली मना रहे थे, तो उस दलित दिवाली का जवाब अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये इवेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। मैं स्पष्ट कह दूं कि जो भी ये महामहिम का दौरा था, ये पूरी की तरह प्रायोजित राजनीतिक दौरा था। महामहिम पर तो प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। क्या महामहिम पर प्रश्न मैं चिन्ह महामहिम पर लगाइए। प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, अरे, लेकिन आप प्रायोजित दौरा बता रहे हैं। दौरा, यस, और क्या, यह दौरा प्रायोजित, आप महामहिम का दौरा प्रायोजित था। महामहिम पर प्रश्न चिन्ह लगाना सीधे संविधान को गाली देना है। महामहिम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का उसे आप सीधे संविधान को तोड़ देने का काम संविधान को करें। मानने, संविधान की जितनी हत्या करी है वो बैठ के संविधानिक संविधान की गाली जो करी सबसे है। बड़ी संस्था है संविधान वो में जो महामहिम दिया गया है। बाबा जी के द्वारा जितना जो दिया गया उसका हनन कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के, सत्ता में बैठ करके। मैं वही कह रहा था मैं आप खाली वहां आइए कि मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी दलित दिवाली का जवाब अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र नहीं, इनका जवाब ये कुछ नहीं हो सकता है। दलित दिवाली का जवाब जो है वो जनता ने पंचायत चुनाव में दे दिया है। और बाकी जो मैं कह रहा था उसको आप वो राजनीति, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये भारतीय जनता पार्टी इवेंट पार्टी है। ये हर जो इवेंट करती है वो राजनीतिक ढंग से करती है। आप बताइए ना, महामहिम जी भी अपने संबोधन में कह रहे थे, मैं उन्हीं के संबोधन कह रहा हूं कि मैं चारों विधानसभा घूम आया। अरे महामहिम जी पूरे देश के संवैधानिक पद पर हैं। देखिए, उनकी यादें जुड़ी थी चारों विधानसभाओं से, इसलिए वो चर्चा कर रहे थे। वो जिन चारों के विधानसभाओं में उसकी सफाई आप मत दीजिए, वो अपनी कर्मभूमि की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वो आप राजनीतिक जोड़ रहे हैं उसके साथ। जितना है वो पब्लिक भी जान रही है, वो पब्लिक भी जान रही है। आप ये उसका सफाई बताइए, न दीजिए। अनुरोध ये तो बताइए कि आप भी मानते हैं कि 43 सीटों पे आपसे और सपा से कांटे का संघर्ष होने जा रहा है, तो अब जो 54 सीटें बची हैं, इस 54 सीटों में आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो 43 हैं जहां पर सीधा मुकाबला है, वहां पर क्या रणनीति रहेगी और कैसे आप जीतेंगे? जब नामांकन का दिन था तो हम लोगों ने जो है कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 17 निर्विरोध प्रत्याशी हुए, उसमें एक प्रत्याशी को छोड़ दें तो 16 भाजपा के हुए। आज भी 4 जगह पर्चे वापस लिए गए। उन 4 जो जिले हैं वो हैं सहारनपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच। इनमें भी भारतीय जनता पार्टी का अपना अध्यक्ष बनेगा। और इसके बाद में 17 और 4 21 ये हो गए, 21 में 20 हमारे अध्यक्ष तय हो गए, आप ये मान लीजिए। और हम 65 से अधिक अध्यक्ष बना करके इस उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जनता को समर्पित करने वाले हैं, क्योंकि जनता का जनादेश है। जो सदस्यों ने हमें वोट दिया है उनको जनता ने चुनकर भेजा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ये मानते हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी जनता ने बनाया। चलिए, मान गए। तो आप 65 सीटों को जीतने जा रहे हैं जी। कुलदीप जी, आप क्या करेंगे? जो अब देखिए वर्तमान हालात हैं कि आपके, जैसा आप ही कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, बंधक बना लिया गया, मकान गिरा दिया गया, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आप
अपनी स्थिति कहाँ करें? मैं पूरे प्रदेश में जहां जहां अब चुनाव होना है, क्योंकि अब पर्चा वापसी हो गई, हाँ, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास करूंगा। जी। क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनादेश हमारे साथ है। जनादेश का अपमान अगर कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं, और उसका भी परिणाम आपके सामने आएगा, 2022 में आएगा। और ये भाजपा की जो घबराहट है वो समाजवादी पार्टी की आहट है। नहीं, तो जो 43 सीटें हैं, 43 सीटों में जिसमें कहा जा रहा है कि सपा और भाजपा का सीधा मुकाबला है, उसमें आपको कितनी सीटें मिलने हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं सीटें जीतने का प्रयास संख्या करूंगा। आपको नहीं मालूम? मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास करूंगा। माने कि 50%? हाँ, मैं आप ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास। एक भी सीट नहीं। चलिए, हाँ, गुंडई पे अगर गुंडई प्रशासन से गुंडई करवा लोगे तो चुनाव क्यों कराए थे आपने? चलिए, अगर हो गया। आपने चुनाव नहीं कराना चाहिए इतनी था, घबराहट जब ठीक आप नहीं है। यही करना था, जनता इससे ज्यादा जनता के बुरा जनादेश अवसर का, देने वाली जब है आपको आपको 6 जनता महीने के बाद। जनादेश का जरा अपमान अपने आप करना को था तो तैयार चुनाव कर क्यों लीजिए। कराया? अरे अपना- डीएम तुम्हारे थे, एसएसपी तुम्हारे थे, सरकार चुनाव के आयोग हैं तुम्हारा डीएम था, और एसएसपी की सरकार पार्टी तुम्हारी के थी। हैं। अरे आपके प्रशासन पास भी बैठा तो पीछे लेते, है। अपना आपके बैठा पास भी लेते, पीछे थे आज चुनाव कराया 2015 था। में। ये आपने जनादेश का मुंबई अपमान की क्यों थी। कराया आपने? आप पूछिए क्यों कराया कानपुर, जनादेश का आप कानपुर अपमान? में पूछिए। अरे यही किस कराना प्रत्याशी के था। ऊपर, आपके हो किस गया। सदस्य के ऊपर यही एक कराना मुकदमा लिखाया था, गया? यही आपका कराना क्या था जिला तो पंचायत सदस्य के 75 प्रत्याशी के 75 ऊपर? कर लेते। अरे आप 75 कानपुर की बात 75 केवल कर लेते। लीजिए। किस एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखा जनादेश गया? का सम्मान भारतीय करना जनता सीखो। पार्टी केवल सुचिता की राजनीति करती है। हम ही केवल जनादेश का 2022 में सम्मान करते तुम्हारी हैं। छुट्टी हो रही, झोला उठाइए, निकल लीजिए। आप निश्चिंत रहिए। 2022 में हम पूरी झोला ताकत के साथ उठाइए, दोबारा आ रहे हैं। निकलिए। 350 जनता ने सीटों के साथ बता दिया वापस आ रहे पंचायत चुनाव हैं। में। 2022 में जनता 22 ने किल को दिखा 22 दिया। सीटें मिल जाए तो मुझे सेमीफाइनल में कहिएगा। खत्म कर दिया हो आपको, गया। गेट आउट कर दिया हो आपको। गया। फाइनल हम जीत के आ रहे हैं, तीनों सेमीफाइनल भी हम भी जीते हैं। तीनों विकेट गिरे पड़े हैं आपके। एक मिनट। क्लीन स्वीप तो आप हुए अच्छा, हैं। आप दोनों से क्लीन स्वीप कर दिया एक तुमको सवाल, हमने। बस आप दोनों से एक एक सवाल, और मैं चाहूंगा कि उसमें कोई डिटेल नहीं दीजिएगा, आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। अनुरोध, जी, जो वर्तमान हालात जिला पंचायत चुनाव के हुए और अब जो आपाधापी या जो हंगामा और जो जोड़ तोड़ जुगाड़ सब कुछ चल रहा है, इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? खाली इसका जवाब हमको दे दीजिए। देखिए, असर की बात आपने करी है तो मैं अपनी बात को बड़ी तेजी से खत्म करूंगा। हाँ, जल्दी से। कानपुर नगर में मैं अपने समाजवादी पार्टी मित्र से पूछना चाहता हूं कि एक पूछो भी व्यक्ति के नहीं, हमको आप नहीं जवाब नहीं दीजिए। पूछूंगा, आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ। एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, किसी को आप प्रताड़ित नहीं मैं किया सवाल ये गया। पूछ रहा हूं हम 65 कि से ज्यादा विधान अध्यक्ष, पर- जी मैं वहीं आ गया। चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है? 65 से अधिक जो अध्यक्ष हम लोग जीत करके आएंगे, निश्चित रूप से हम जो 6 महीने का समय है पूरा प्रयास 75 कर लो, 75 के 65 75 भी हो जाएंगे। 75 100 में 100 हमारा है, कहीं नहीं थैली बंटवारा। चलेगी, प्रशासन चलेगा, सरकार चलेगी, ये तो आपका 75 डर है, 75 कर आपका लो भय, पूरे। आपको जो ना कह दो ना, देखने 75 कुलदीप, करेंगे, कुलदीप, पूरा बेईमानी करेंगे, अरे कह दो वो- सीधा क्या है? बेईमानी करके जीतेंगे, एक मिनट। हम क्योंकि लोग- जनादेश तो मिला नहीं विकास आपको। के- विकास के नाम- जनता ने आपको जन्म दिया नहीं, एक आपको मिनट, वोट दिया नहीं आपको, एक मिनट, कुलदीप, जीतेंगे कहाँ पे? अरे अनुरुद्ध, मेरा सीधा सवाल बता दीजिए कि विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या असर पड़ने जा रहा है? बड़ा सकारात्मक संदेश पड़ेगा और विधानसभा की 325 सीटें हम जीत करके आएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उससे ज्यादा सीटें जीत चलिए, करके हो आए, गया, बस हो गया। 350 सीटें जीत कुलदीप, करके ये आए। बताइए कि अब तो ये लग रहा है कि सीटें तो आपकी मान लीजिए कम आई या कुछ भी स्थितियां बनी जैसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन इसका असर जो होगा वो विधानसभा चुनाव पे तो पड़ेगा और इसका लाभ भी बीजेपी उठाएगी। आपको बता दें, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ हाँ कि जो जनता के द्वारा चुना हुआ जनादेश था उस जी। पर आप देखिए, उस पर वो किसके साथ है, जी और जो ये नंगा नाच इन्होंने किया है जी ये भी जनता देख रही है। और जनता ने ये कहा कि जो हमने जनादेश दिया था जिसके पक्ष में, उसके साथ अगर इस तरह का खेल करके ये लोग वो करेंगे तो जनता ने ये देख लिया इनका खेल। अब जनादेश हमारे पक्ष में है और जनता ने माहौल बिल्कुल पूरा बना लिया है, मन बना लिया है कि जैसे ही हमने पंचायत चुनाव में हमने एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट किया था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में 2022 में हम स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे और जो 2017 से लेकर 2022 तक विकास वाली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की चल रही थी, उसी को पुनः जनता लाने के मूड में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपको भी और कुलदीप जी आपको भी। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो कुछ हो रहा है, मैं तो साफ कहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए
अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र तो साफ साफ कहता है कि हमारी व्यवस्था शुचितापूर्ण होनी चाहिए, ईमानदारी, जनादेश बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का घालमेल नहीं होना चाहिए और इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। अगर ये प्रवृत्ति नहीं रुकी तो आने वाले समय में स्थितियां और खराब होंगी। बहरहाल विधानसभा के चुनाव में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो बात की बात है, लेकिन स्वस्थ परंपरा तो कायम होनी चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।